हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम FTOA शॉर्ट फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आगे बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट ओवर हियर दैट every composite number can be written in the product of two or more prime numbers and this factorization is unique throughout the order it may be differ। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया, हम बात करते हैं कि क्या हम कह रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन जो ये फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है और इसमें ऑर्डर इट में भी हम वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज़ अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं 60, लेट इट बी। ठीक है, अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं 60, एग्जाम्पल की बात करते हैं ओवर हियर, कोई भी अब अगर हम एक नंबर लेते हैं दैट इज 60, तो 60 में हम क्या करते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे बचपन के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर हमने क्या करा, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। सो ओवर हियर वी कैन राइट इट एज दिस 2, दिस इज 30, ओवर हियर 2, अगेन दिस कैन बी डन एज 15, अगेन व्हाट 3, अभी 2 से नहीं डिवाइड होता है तो 3 से किया, दैट विल बी 5 एंड अगेन ओवर हियर 5 एंड दैट गेव 1। बट दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, ये हमने छोटी क्लासेस में करा है। लेकिन अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि दैट किसी भी कंपोजिट नंबर को, हम ये जानते हैं कि 60 एक कंपोजिट नंबर है, ओवर हियर वी कैन से दैट दिस विल बी अ कंपोजिट नंबर और इसको हम लिख सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम्स। अब दो और दो से ज़्यादा प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें सारे नंबर्स प्राइम है, हाँ है, और इनका ऑर्डर वो में भी वेरी हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि 2 रेज़ टू पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं दैट कैन बी 60 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 रेज़ टू पावर 2 की जगह 2 रेज़ टू पावर 3 ले लें, तो ये क्या हो गया, हमारा एक जो फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक है थ्रू आउट। ऑर्डर इट में भी चेंज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 मे बी देयर। सो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक है। आगे चलते हैं, तो अब ये तो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। इसी को हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंपल सी चीज़ है, उसको हमने बस फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा समझ लिया। सो ओवर हियर 60 को हम सर्कल के अंदर डालते हैं एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 एंड then it gives, after dividing 2 it gives 30 over here, same process, वही process है, same process 30, again we have to divide it by 2, हमने again 2 से divide किया, it gives 15, okay, again हमने इसको क्या किया, 3 से divide करा, that will be 3 and it gives what, 5 finally। अब हम इसको 5 से divide नहीं करेंगे, over here we are not dividing it by 5 because we know that after dividing it by 5 it gives 1। So over here this can be the representation of 60 in according to the fundamental theorem of arithmetic। Okay, so अगर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया था, 5 को डिवाइड किया था और फाइनली it gives 1। Over here this is the representation of 60 into the fundamental theorem of arithmetic। ओके, नाउ आगे बात करते हैं, तो आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करें उसको FTOA के अंदर। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTOA इट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो ओवर हियर अगेन अनदर एग्जांपल इज देयर, 8232 विल बी देयर। ओके, सो 8232 ओवर हियर 8232 and we have to put it into the circle and when it divides by 2 it gives, this is 4 1 and 1 6, 4 1 1 6, again we have to divide it by 2, it gives what, this is 2 0 5 8, again we have to divide it by 2, this gives what, this is 10 2 9, okay, अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3, हमने इसको क्या करा, 3 से डिवाइड करा, सो व्हाट इट गिव्स, दिस गिव्स व्हाट 3 4 3,
Okay, again we know that when we divided by 7 it gives what? 7, 4, 28 and 9. Again what we see that we have to divide it by 7. When it divided by 7 it gives 7 again over here. Okay, simply. So over here we see that we are not going to divide this 7 by 7 because यहाँ तक वो फिनिश हो चुका है. So 8232 उसको हम कैसे लिख सकते हैं? It can be written as 8232 into the form of factorization. We know that 2 into 2 into 2 over here, 2 into 2 into 2, so 2 raised to power 3 over here. We have to write it properly. So 2 raised to power 3 into 3, this is 3 into 7 raised to power 2. So this factorization is unique, but ऑर्डर में भी वेरी. पहले 3 आ सकता है, बाद में 7 आ सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है फैक्टराइजेशन का वो यूनिक है. सो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. आगे चलते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं. सो एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. पहली एप्लीकेशंस पे आते हैं. एप्लीकेशन क्या है? दैट इज इट गिव्स एचसीएफ. इट हेल्प टू फाइंड आउट द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सेकेंड, it is used to find out the LCM, least common multiple. Highest common factor, least common multiple. Over here we have to represent it what? This is highest common factor and least common multiple. And we all know that the multiply, this is what? Multiply of the biggest power. Multiply of the biggest power of each common factor. Multiply of biggest power of each common factor. ये चीज़ अभी आगे समझ में आएगी. So over here SCF and LCM फाइंड आउट करने के काम में आता है. तीसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? That is it tells about the relation LCM into SCF is equals to the product of two numbers. This is the another application. And finally the fourth application, that is the LCM and SCF of the fraction. LCM and SCF of fractions. Fractions के LCM और SCF के बारे में भी ये हमारे को बताता है. तो पहली डेफिनेशन पे आते हैं SCF एंड LCM के ऊपर. ओके, पहली एप्लीकेशन के ऊपर SCF और LCM. So over here we have to find out, the question is we have to find out the LCM, SCF of these three numbers. So and the three numbers are, that is 84, 90 and 120. These are the three numbers and we have to find out the LCM and SCF of these two numbers. So अब हम क्या करेंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे जैसे हम करते थे पहले. हम सिंपल इनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे और फैक्टर्स से पता करेंगे कि इनका LCM और SCF क्या आता है. सो 84 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी नो डैट 12 7 जा 84. सो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to power 2 into 3 into 7 ओवर हियर. 84 के फैक्टर्स ये हो गए. 90 के फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? देखिए 5 into 2 10 तो होगा ही सही. सो 2 into 5 ओवर हियर हमने ऐसे लिख लिया और 9 बचा तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 raised to power 2. आगे चलता हूँ 120 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और 5 तो लिख ही सकते हैं. क्लियर है? 2 और 5 तो हम लिख ही सकते हैं. वाई? बिकॉज 20 है. और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to power 2 यानी कि ये क्या हो गया? 2 raised to power 3 एंड यहाँ पे क्या हो गया? 3. दिस इज सो 15 8 जा 120 विल बी देयर. सो over here from this we have to find out the SCF and the LCM over here. So SCF निकालने के लिए हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? दिस इज लीस्ट पावर चाहिए हमारे को, स्मॉलेस्ट पावर मल्टीप्लाई ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं जो कॉमन फैक्टर है SCF निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट पावर. ठीक है, ऑफ एवरी कॉमन फैक्टर के लिए. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन है तीनों में. और उनकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? ओवर हियर 2 raised to power 1. 2 raised to power 2 ज़्यादा है 2 raised to power 3 से. 2 raised to power 2 ज़्यादा है एंड 2 raised to power 3 भी ज़्यादा है, तो 2 raised to power 1. सो ओवर हियर SCF इज 2 raised to power 1. आगे चलते हैं. दिस इज 1. आगे 3 पे देखते हैं. 3 भी कॉमन पार्ट है तो 3 ओवर हियर 3 raised to power 2 एंड 3. सो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा इसकी? 3 raised to power 1. आगे चलते हैं. अब 7
7 इनमें दोनों में नहीं है तो इट मीन्स ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, इट मीन्स ये कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ओवर हियर दिस इज द HCF ओनली। सो 2 and 3 दिस इज द 6। सो HCF इज व्हाट? दिस इज 6 इज द HCF ऑफ these 3 numbers। नाउ LCM की बात करते हैं। LCM क्या कहता है? बिगेस्ट पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, एवरी कॉमन फैक्टर। सो ओवर हियर देखते हैं 2 कॉमन है, 2 में सबसे बिगेस्ट पावर किसकी आ रही है? ओवर हियर 3। सो ओवर हियर 2 raised to power 3 इज द बिगेस्ट पावर। ठीक है, 3 पे चलते हैं। 3 पे देखिए बिगेस्ट पावर किसकी आ रही है? इसकी 3 raised to power 2, 3 raised to power 2 ओवर हियर। देन आफ्टर इसमें से किसकी बिगेस्ट पावर आ रही है? अब यहाँ देखें कॉमन फैक्टर तो नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 5 raised to power 0 एंड ओवर हियर 7 raised to power 0 एंड 7 raised to power 0 लिख सकते हैं। ओके, अब HCF में भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या था? लीस्ट कॉमन क्या था हमारे पास? 7 raised to power 0 कॉमन निकलता था, 7 raised to power 0 तो 1 हो जाता, इस वजह से हमने उसमें नहीं लिखा। सो अब LCM में देखते हैं। देखिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, तो बिगेस्ट पावर क्या चाहिए? 5 की पावर 1, तो ओवर हियर 5 की पावर 1 इनटू। अब देखिए 7 की पावर 1 है, 7 raised to power 0, 7 raised to power 0, इट मीन्स व्हाट? 7 raised to power 1। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज व्हाट? This is the multiplication of this 2520. So this is the multiplication and this gives the LCM of these 3 numbers. So I think आपको क्लियर हुआ होगा कि HCF कैसे निकाल सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, मतलब जब हमारे को फैक्टर्स दिए हुए हों तो हम कैसे निकाल सकते हैं HCF और LCM। आगे चलते हैं तो एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, हमने HCF भी निकाल लिया है यहाँ पे और फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर हो गई, LCM भी निकाल लिया तो सेकंड एप्लीकेशन क्लियर हो गई। थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। थर्ड एप्लीकेशन थी हमारी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड द HCF। थर्ड एप्लीकेशन थी हमारे पास LCM इंटू HCF, इट गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्या ये होल्ड्स ट्रू होती है हर केस के अंदर। सो अगर हम लेते हैं, लेट इट बी वी हैव टू टेक 2 numbers 20 and 30। ओके, हमने 20 लिया और 30 लिया ओवर हियर। सो 20 के फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं? 5 4 are 20, so 2 raised to power 2 into this is 5 4 are 20 ओवर हियर। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 6 are 30, so 2 into 3 into 5 ओवर हियर। सो इन दोनों से HCF क्या आ गया? हम देख सकते हैं HCF हमने निकाला था अभी इससे प्रीवियस में, कॉमन फैक्टर जिसकी की स्मॉलेस्ट पावर हो, तो ओवर हियर 2 कॉमन है, इट मीन्स 2 raised to power 1 इनटू 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, इट मीन्स दिस इज 5। सो ओवर हियर द HCF इज 10। HCF 10 आ गया। LCM की बात करते हैं तो LCM देखते हैं। LCM मतलब हमारे को बिगेस्ट पावर लेनी है। सो ओवर हियर 2 raised to power 2 इनटू 3 इनटू 5, 15 4 are 60 इज द LCM। सो ओवर हियर हम बात करते हैं क्या ये रिलेशन सही है इस केस के अंदर। हम जानते हैं कि 2 नंबर्स हमने कौन से लिए? पहला नंबर लिया हमने 20 और दूसरा नंबर क्या लिया हमने? 30। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या LCM और HCF के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा? हाँ, देखते हैं 10। LCM कितना इसका? 60। LCM आ गया मेरे पास 60 ओवर हियर फ्रॉम दिस टू हियर। और HCF कितना है? HCF भी हमारे को दिया हुआ है 10, सो दिस इज 10। ठीक है, सो अब देखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है। यस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है। सो LHS देखें 600 और RHS देखें दैट इज ऑल्सो 600। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ FTOA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर? आगे चलते हैं तो फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इट गिव्स द LCM एंड HCF ऑफ द फ्रैक्शंस ऑल्सो। ठीक है, सो ये फ्रैक्शंस के भी LCM और HCF फाइंड आउट करने के काम में आता है। चेक करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन को, दैट इज द फोर्थ एप्लीकेशन HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस तो HCF की बात करते हैं पहले। HCF ऑफ फ्रैक्शंस इट कैन बी रिटन एज। अब HCF ऑफ फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर NR इट मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज द
वन फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। दूसरा है एलसीएम। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस को निकालने का तरीका क्या है? अगेन वन ऑफ द सेम थिंग, दिस इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर again. So this is the another application of the fundamental theorem of arithmetic. So बात करते हैं याद करने की, तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम? दिस इज एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? अगर एचसीएफ पूछा फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर में एचसीएफ ही आएगा डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो ओवर हियर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम न्यूमरेटर में एलसीएम ही आएगा डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज द आर वर्ड प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रैक्शंस है हमारे पास, अब इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सो ओवर हियर फर्स्ट अगर हम निकालें एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का, तो एचसीएफ अगर निकालते हैं तो वी नो डैट अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अपर वाली टर्म्स का एचसीएफ आएगा। सो एचसीएफ ऑफ व्हाट? एचसीएफ ऑफ 2 and 5 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 3 and 6 दिस इज। और अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 2 and 5 का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 3 and 6। सो ओवर हियर वी सी दैट एचसीएफ कितना आएगा? 2 and 5 का एचसीएफ कितना आता है? दैट ऑलरेडी 1 बिकॉज बोथ आर दी को प्राइम नंबर्स। एलसीएम क्या आएगा? 3 and 6 का हाईएस्ट पावर चाहिए होती है हमारे को, दैट इज 6। सो दिस इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। ओके, एलसीएम की बात करते हैं। सो एलसीएम इज व्हाट? दिस इज एलसीएम ऑफ 2 and 5 दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय एचसीएफ, लीस्ट पावर चाहिए होती है, इट मीन्स दोनों में कॉमन होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए, सो इट मीन्स दिस इज 3। सो ओवर हियर 3 इज द 10/3 is the LCM. So over here we can say that 2 and 5 का HCF 1 and LCM is 6. Over here LCM is 2 and 5 का, this is 10 and HCF is 3. So HCF is 1/6 and LCM is 10/3 is the LCM and HCF. Now एक क्वेश्चन और करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड. Okay. Now as the question says over here कि हमारे पास 3 पीसेज है केक के. एक है 4:1/2 LBS को एक यूनिट होगी केक की, ठीक है, यूनिट जिसके अंदर उसको मेजर किया जाता है. सो 4:1/2, 6:3/4 एंड 7:1/5. इस तरीके से हमें इनको डिवाइड करना है कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको ये इक्वल अमाउंट में मिले, ठीक है. और हमारे को फाइंड आउट करना है फाइनली दैट टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द गेस्ट, ठीक है. सो हम ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पता चले कि टोटल केक कितने LBS का था. मान लें LBS को अगर हम केजी के इक्वल मानते हैं तो टोटल केक कितने केजी का था हमें नहीं पता. सो ये 3 पीसेज हैं, इन तीनों पीसेज को मिलके उसका टोटल वेट निकल जाएगा. दैट इज व्हाट द वेट ऑफ द केक. सो ओवर हियर वी हैव टू ऐड दीज 3 टर्म्स, ठीक है. सो ये कितना आ गया 9/2. ओवर हियर दिस कैन बी रिटन एज 9/2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 27/4 and this can be written as 36/5. Okay, so we have to add कर रहे हैं, so it means total weight of the cake. So over here total weight of cake, इन तीनों को हमें ऐड करना है. ऐड किया तो LCM क्या आया, तीनों को ऐड करते हैं तो LCM क्या आया 2, 4, 5 का, that will be 20. over. Okay, so this is 20 and this 90 plus this over here 135 and this is 144. So total weight कितना आ गया हमारे पास, that will be 369/20 LBS. this is the unit. ये टोटल वेट ऑफ द केक आ गया हमारे पास. अगर ये टोटल वेट हमारे पास केक का आ गया और हमें क्या करना है, ये 3 पीसेज हैं टोटल मिलके बने इतना LBS और उनको इक्वली डिवाइड करना है. इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमें HCF निकालना है, ठीक है. मतलब एक मेरे पास एक स्टिक है, लेट इट बी दिस इज द मार्कर, ठीक है, और मुझे ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है मुझे इसको इक्वली डिवाइड करना है, मतलब पूरे मार्कर को इतने सेक्शन में इक्वली डिवाइड करना है. सो दिस सो वी हैव टू टेक द HCF लूँगा मैं, ठीक है. सो HCF लेने के चक्कर में क्या होगा यहाँ पे, अब HCF ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालने के लिए क्या करेंगे,
9, 27 एंड 36 का SCF आएगा. सो SCF ऑफ व्हाट 9, 27 एंड 36 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 2, 4 एंड 5. सो ओवर हियर SCF दिस इज 9, इन तीनों का SCF 9 आएगा और इन तीनों का LCM कितना आएगा, दैट विल बी 20. सो ओवर हियर SCF हमने निकाल लिया, दिस इज 9/20 LBS. अब ये SCF आया, इट मीन्स व्हाट, केक का वो पीस, एक पीस जो कि हम इक्वली डिवाइड करेंगे जो सब गेस्ट के अंदर. सो ये केक का एक पीस, उसका वेट आ गया. सो वेट ऑफ वन पीस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वेट ऑफ वन पीस ऑफ केक, total weight of one piece of cake over here. See, so this is our, let it be considered as first equation and this will be considered as second equation. So total number of, total weight हमें पता है और एक पीस का वेट हमें पता है. So total number of guests हम find out कर सकते हैं. So total guest हम find out कर सकते हैं. We have to divide this by this. So this is 369 divided by 20. डिवाइड कर दिया, दिस इज 9/20. सो 20 एंड 20 विल बी कैंसिल आउट, वी गेट 369 अपॉन 9, दिस विल बी इक्वल्स टू 41. सो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इज 41. सो आई थिंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोगों को क्लियर होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करें. इससे पहले के यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं. अब बस आज के लिए इतना ही. आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.